तो सीजन 3 के पहले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जिनू एक रेड गेट में फंस जाता है, लेकिन उसके शैडो सोल्जर्स इजिली उन बीस्ट को खत्म कर देते हैं। फिर उसके बाद जिनू उस रेड को खत्म करने के बाद जिन्हो के साथ अपने गिल्ड को लेकर बात करता है। तभी वहाँ पर मिर्चा आ जाती हैं और उसे अपने गिल्ड में लेने के लिए बोलती हैं। जिनू कहता है ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक टेस्ट देना होगा। और फिर वो दोनों टेस्ट के लिए हंटर एसोसिएशन के जिम जाते हैं। हम देखते हैं कि मिर्चा ने एग्रिज को इजिली हरा दी होती है और फिर वो दोनों टेस्ट के लिए हंटर एसोसिएशन के जिम जाते हैं। हम देखते हैं कि मिर्चा ने एग्रिज को इजिली हरा दी होती हैं और वो जिन्हो से कॉन्फ्रेस करती हैं कि वो उससे प्यार करती हैं। तो दूसरा एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो तीसरे सीजन के दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हमें यूएस के हंटर ब्यूरो का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ मिस सेलनर और माइकल डेविड से माफी मांग रहे होते हैं। वो जिन्हो को अपने साथ लाने में सफल नहीं हो पाते। डेविड बोलता है मुझे सॉरी वगैरह नहीं सुनना, तुम बस यह बताओ कि तुम्हें जिस काम के लिए भेजा गया था वह पूरा कर पाए या नहीं। अगर आप सब भूल चुके हैं तो मैं याद दिला दूं, डेविड ने उन लोगों को भेजा था ताकि वो जिन्हों को अपनी पावर और ज्यादा बढ़ाने मतलब अपग्रेड करने का लालच देके यूएस का सिटीजन बना सके। यह सब मिस सेलनर की मदद से होने वाला था, क्योंकि वह किसी भी हंटर की पावर को बूस्ट कर सकती थी, लेकिन वह फेल हो जाती है क्योंकि जिन्हों के पावर का कोई लिमिट ही नहीं है। यह सब रिपोर्ट वह डेविड को दे रहे होते हैं। सेलनर ने जिन्हों के अंदर जो देखी थी वो देखकर अभी तक वह कांप रही होती है। डेविड बोलता है अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कोई और तरीका सोचेंगे। फिर डेविड माइकल को लेकर उस बिल्डिंग के 24वें फ्लोर पर जा रहा होता है। वह माइकल से पूछता है क्या तुम्हें याद है जब पहली बार एक एसरंग गेट खुला था? माइकल बोलता है हाँ बिल्कुल, वो कैसे भूल सकता हूँ। उस डंजन के ब्रेक की वजह से पूरा वेस्ट अमेरिका तबाह हो गया था। उस रेड में दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के एसरंग हंटर आए थे और एकजुट होकर हमारे साथ फाइट करने के लिए, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में टॉप रैंक हंटर मारे जाते हैं और फिर उनमें से सिर्फ 5 हंटर ही सर्वाइव कर पाते हैं। उन लोगों ने मिलकर उनके बास को हराया था, तभी उन 5 को नेशनल हंटर का टाइटल दिया गया था। वैसे क्या आपको पता है कि उन 5 नेशनल हंटर में से एक इंडिया का भी हंटर है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर हमें पता चलता है कि उस डंजन का बॉस एक ड्रैगन था जिसका नाम केमिस होता है। केमिस की फ्लेम इतनी खतरनाक थी कि उसे कोई बुझा ही नहीं सकता था। फिर डेविड और माइकल 24वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा गेट होता है। जैसे ही गेट खुलता है हमें एक बहुत बड़ा सा रूइन स्टोन दिखता है जो केमिस का होता है। डेविड का प्लान होता है कि वह रूइन स्टोन जिन्हो को गिफ्ट करेगा और बदले में उसे यूएस के सिटीजन बनने के लिए बोलेगा। और वैसे भी यह रूइन स्टोन सिर्फ मेज टाइप हंटर ही यूज कर सकते हैं, तो जिन्हो के लिए बेस्ट था। फिर हमें केमिस की डेड बॉडी दिखती है जो लैब में होती है। हालांकि सिर्फ अब उसकी हड्डियां ही बची होती है, लेकिन उसका साइज इतना बड़ा होता है कि उसके सामने इंसान चींटी जैसे लग रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हो एंड जिन्हा दिखते हैं, जिनके बीच थोड़ा भाई बहन वाला नोकझोंक चल रहा होता है। फिर जिन्हो जिन्हा से कहता है कि वो एक गिल्ड बना रहा है और उस गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखा है। जिन्हा बोलती है सीरियसली तुम्हें यही अजीब नाम मिला था क्या? और वैसे भी तुम्हारी एबिलिटी तो शैडो को समन करना है ना, तो टेक्निकली तो तुम सोलो फाइट नहीं करते हो। जिन्हों बोलता है हाँ बात तो तुम सही कर रही हो, हाँ लेकिन अगर सोलो प्ले नहीं रखूं तो क्या रखूं तुम्हें बता दो। जिन्हा बोलती है ओजिन गिल कैसा रहेगा, जिसमें आग का मतलब मैं होता है और जिन का मतलब आगे बढ़ना होता है। जिन्हों बोलता है हाँ यह बुरा नाम नहीं है और वह डिसाइड करता है कि वह यही नाम यूज करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें चाय दिखाई देती हैं जो अपने घर में होती हैं और बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट एपिसोड में कन्फेस कर दिया था कि वो जिन्हों में इंटरेस्टेड है। वह सोच रही होती हैं कि क्या मैंने या क्या कर दिया, जिन्हों मुझे पागल तो नहीं समझ रहा होगा, और काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती हैं। और फिर सोचती हैं उसने मेरी जान बचाई थी तो मेरा इतना हक तो बनता ही है। लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि टेक्निकली तो बिंगो ने मुझे हील करके मेरी जान बचाई थी। तभी उसे एक बात याद आती है, जो जेजू आइलैंड पे वो ऑलमोस्ट मरने वाली थी। तब उसे एक आवाज सुनाई देती है, वो आवाज बिंगो की होती है। बिंगो चाह से बोल रहा होता है कि प्लीज जिन्हो को बता दो, उसको अपनी पावर को लेकर सावधान रहना होगा, और एक बोलकर वह गायब हो गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें नाइट गिल्ड के हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है, जिसका गिल्ड मास्टर पार्क चंग सुक होता है। वह एक ए रैंक के गेट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो उनके हेडक्वार्टर के पास ही खुला था, लेकिन उनको उस गेट में एंटर करने के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि नाइट गिल्ड के पास एक भी एस रैंक का हंटर नहीं था। लेकिन फिर भी वह कोरिया के टॉप 5 गिल्ड में आते हैं, क्योंकि उनके गिल्ड में सबसे ज्यादा ए रैंक हंटर्स है। उन्हें बोला गया था कि वह अकेले उस डंजन में नहीं जा सकते, उनके साथ कोई और भी गिल्ड होना चाहिए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वह किस गिल्ड से हेल्प ले। अगर कोई गिल्ड हेल्प करने के लिए तैयार भी हो जाए तो नाइट गिल्ड का रेपुटेशन
पोजीशन खतरे में आ जाएगा। लोग सोचेंगे कि हम एक ए रैंक के गेटर को अकेले क्लियर नहीं कर सकते, तो वो इस बात को लेकर काफी सोच विचार कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक और हंटर आ जाता है जो एक ए रैंक का हीलर होता है। वो सजेस्ट करता है कि अगर हम किसी गिल्ड को नहीं बुला सकते तो क्यों ना सिर्फ एक हंटर को बुला लिया जाए। पार्क कहता है कोई एक हंटर हमारी हेल्प कैसे कर सकता है ए रैंक गेट क्लियर करने में। तभी उसे याद आता है एक हंटर ऐसा है संग जिनू। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि जिनू से मिलने उसके ऑफिस जाएंगे। इधर हमें जिनू दिखाई देता है जो जिनू से पूछ रहा होता है कि गिल्ड का नाम आजिन गिल्ड कैसा रहेगा। तो जिनू बोलता है हाँ बेस्ट है, सोलो प्ले छोड़कर कुछ भी चलेगा। फिर जिनू पूछता है क्या हंटर चा भी हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने वाले हैं। जिनू बोलता है नहीं, वो नहीं ज्वाइन कर सकती, मुझे किसी दूसरे हंटर की तलाश है। जिनू कहता है कि हंटर चा से ज्यादा बेस्ट कौन हो सकता है। फिर जिनू बोलता है मुझे कोई ऐसा हंटर चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो, जिसके पास हंटर लाइसेंस और गिल्ड के काम में या डंजन में फाइट करने का इंटरेस्ट ना रखता हो। बेसिकली जिनू चाहता था कि वह बस किसी एक हंटर को हायर कर ले फॉर्मेलिटी के लिए, जिसको गिल्ड के काम से लेना देना ना हो, क्योंकि वह चाहता था कि वह बस अकेले ही डंजन्स को क्लियर करे। तभी उनका डोरबेल बजता है और जैसे एक गेट खुलता है हमें नाइट गिल्ड के मेंबर्स दिखाई देते हैं। वह एक वियर्ड सी फेक फाइल दे रहे होते हैं। फिर उन लोगों को जिनू अंदर बुलाता है। उनके बीच थोड़ी बातचीत होती है कि उस ए रैंक के गेट को लेकर। वो बताते हैं कि उन्हें एंट्री परमिट नहीं मिल रही, इसलिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। वो बोलता है वैसे तो बाकी एस रैंक हंटर्स को 10% का प्रॉफिट मिलता है, लेकिन अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो हम आपको 20% देने के लिए तैयार हैं। जिनू बोलता है मुझे 50% चाहिए और मुझे एक सिंगल एस रैंक हंटर की तरह ट्रीट करने के बजाय एक गिल्ड की तरह ट्रीट करो, क्योंकि मेरे पास जो शैडो सोल्जर्स है वो आर्मी है, वो किसी भी गिल्ड से कम नहीं। और वैसे भी हम लोग अभी जस्ट अपने गिल्ड को बना रहे हैं। जिसपे पार्क बोलता है 40% तक कैसा रहेगा, लेकिन जिनू बोलता है मैं यहाँ नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पार्क कहता है ठीक है, लेकिन डंजन में आप बॉस से फाइट करना। उनके बीच एक एग्रीमेंट हो जाता है। वो लोग बोलते हैं कि कल रेड स्टार्ट होने वाली है तो आप टाइम पे आ जाना। फिर वो लोग जाने लगते हैं। अभी नाइट गिल्ड का हंटर ये नोटिस करता है कि जिनू का शैडो थोड़ा सा मूव हुआ। वो पार्क को बताता है, लेकिन पार्क कहता है तुमने पीना तो स्टार्ट नहीं कर दिया, भला किसी का शैडो कैसे मूव हो सकता है। एक्चुअली जिनू ने अपने एक शैडो को उनके अंदर छोड़ दिया था। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिनू भी चला जाता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने। और अब नेक्स्ट डे रेड स्टार्ट होने वाली थी। नाइट गिल्ड पूरा रेडी होके गेट के बाहर जिनू का वेट कर रहा होता है, लेकिन जिनू अभी तक नहीं आया होता है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि कहीं वो लेट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट ही बचे होते हैं स्टार्ट होने में। इधर जिनू सोच रहा होता है कि आज मौसम इतना खराब क्यों है, लेकिन वो देखता है कि अब टाइम हो गया है जाने का। वो अपने शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करता है और डायरेक्ट गेट के पास पहुंच जाता है। फिर वहाँ पाक आता है और बताता है कि आज रेड का लीडर संग जिनू होने वाला है। फिर वह लोग रेड गेट के अंदर जाने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिनू के सिस्टर का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ कुछ स्टूडेंट को टीचर ने स्टोर रूम से आर्ट का सामान लाने के लिए भेजा था। जैसे ही वह लोग स्टोर रूम में जाते हैं, अंदर बहुत ही ज्यादा गंदगी होती है, क्योंकि वह रूम काफी समय से बंद थी। तभी उन्हें उस रूम में एक डंजन का गेट दिखता है। गेट देखते ही बाकी 2 स्टूडेंट डर के मारे पीछे हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का बहुत ही ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा होता है। वह गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उन लोगों पे हंस रहा होता है और बोलता है तुम लोग डरपोक हो, यह सिर्फ एक बंद गेट है, इसमें कोई खतरा नहीं, इसमें से सिर्फ हंटर ही आ जा सकते हैं। इस गेट से कोई भी मॉन्स्टर बाहर नहीं आ सकता। इस गेट को खुलने में अभी 1 वीक लगेगा। मतलब किसी गेट के बॉस को अगर 1 वीक के अंदर डिफीट नहीं किया जाए तो डंजन ब्रेक हो जाता है और सभी मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं। वह लड़का इतना बोल ही रहा होता है, तभी अंदर से एक हाथ निकल के आता है, फिर उसका सर पकड़कर क्रश कर देता है। यह देखकर बाकी दोनों स्टूडेंट की लिटरली फटके हाथ में आ जाती है। वह भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मास्टर भी उन्हें मार देता है। फिर सभी मॉन्स्टर मिलकर तोड़फोड़ स्टार्ट कर देते हैं और वह मॉन्स्टर पूरे स्कूल में एक के बाद एक स्टूडेंट को मारे जा रहा था। उनमें से एक लड़की जैसे तैसे बच जाती है और बाथरूम में जाकर छुप जाती है और वह हंटर एसोसिएशन को कॉल करती है और बताती है कि स्कूल में एक मॉन्स्टर आ गए हैं। वह लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। तुम चिंता मत करो, बस अच्छी तरह छुपी रहो, हम तुरंत ही हंटर्स को भेज रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वह उससे पूछता है क्या तुम बता सकती हो कि उस मॉन्स्टर दिखने में कैसा होगा। वह लड़की बताती है वह दिखने में एक इंसान जैसा है, लेकिन काफी ज्यादा बदसूरत है। उसके स्किन का कलर ग्रीन है।
यह सुनकर हंटर एसोसिएशन वाले शॉक हो जाते हैं। वह बोलते हैं कि क्या तुमने उसकी स्किन ग्रीन कही? बेसिकली इसका मतलब आर्क मॉन्स्टर से है। इसका मतलब वो आर्क है, वो लोग स्मेल कर सकते हैं। तुम जहाँ हो जितना जल्दी हो सके वहाँ से भाग जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो मॉन्स्टर उस लड़की को भी मार देते हैं। इधर हमें दिखाई देता है कि पूरे स्कूल में भगदड़ मच चुकी थी। सारे स्टूडेंट स्कूल को छोड़कर भाग रहे होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट स्कूल में फंसे होते हैं। वो लोग क्लास में छुपे होते हैं और अपने आसपास जो भी वेपन मिल रहा होता है उन सब खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मॉन्स्टर एक के बाद एक क्लासरूम को क्लियर करते जा रहे थे। उन्होंने पूरे स्कूल में हर तरफ क्लास बिछा दी होती है, लेकिन मॉन्स्टर एक के बाद एक क्लासरूम को जो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होती है, जो एक ई रैंक का हंटर भी है, वो लोग एक क्लासरूम में छुपे होते हैं और वहाँ भी कुछ स्टूडेंट होते हैं। कुछ समय बाद मॉन्स्टर उनकी क्लास में भी आ जाते हैं। क्लास के स्टूडेंट उन मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब भी मार दिए जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर नोटिस करता है कि उनमें से एक स्टूडेंट के पास मैजिकल पावर है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि पहले उसे मारना चाहिए। वो लोग सांग ई की बात कर रहे होते हैं। सांग ई उनके सामने आ जाती है, लेकिन जिना उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन सांग ई बोलती है, मैं भी एक हंटर हूँ, भले ही मेरा रैंक ई है, लेकिन मैं अपने फ्रेंड को इस तरह मरते नहीं देख सकती। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर से पूछता है, क्या वो यही इंसान है जिसके अंदर तुमने मैजिकल सेंस किया था? मतलब वो सांग ई के बारे में पूछ रहा होता है। लेकिन दूसरा मॉन्स्टर बोलता है, नहीं, यहाँ मैं उससे भी ज्यादा मैजिकल एनर्जी सेंस कर रहा हूँ जो उस लड़की के अंदर से आ रही है। वो अब जिन्हा के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर वह जिन्हा पर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी जिन्हा के अंदर से एक जिन्हों का शैडो सोल्जर्स निकलता है और फिर उस मॉन्स्टर को रोक देता है। फिर उसे घुमा कर एक ऐसा पंच मारता है कि वह स्कूल के छत को फाड़कर ऊपर से उड़ जाता है और बहुत दूर जाकर गिरता है। और हमें दिखाई देता है कि वहाँ 3 शैडो सोल्जर्स और आ जाते हैं। यह लोग एक्चुअली टस्क के 3 जनरल्स होते हैं जिनको जिन्हों ने पहले ही जिन्हा के अंदर छोड़ दिया था। लिटरली इस सीन पर मुझे गूज़बम्प आ गए थे। इवन अभी मैं बोल रहा हूँ उस वक्त भी पूरा गूज़बम्प आ रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट गिल के अंदर हंटर और जिन्हों दिखाई देते हैं, जो लोग डंजन में अंदर आ चुके थे। अंदर उनका सामना कुछ 2 सर वाले मॉन्स्टर से होता है, जिसे नाइट गिल्ड वाले काफी आसानी से डिफीट कर देते हैं बिना जिन्हों का हेल्प लिए। फिर उनके सामने कुछ और मॉन्स्टर आ जाते हैं जो ज़ॉम्बी जैसे दिखते हैं। पार्क समझ आता है कि यह डंजन जितना सोचा था उससे ज्यादा मेहनत लगने वाला है क्लियर करने में। फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बी मिनर्स हिल नहीं रहे, सिर्फ एक ही जगह पर खड़े हैं। ऐसा नॉर्मली होता नहीं, क्योंकि उनका नेचर किसी को भी देखते ही अटैक करना था, लेकिन सम फॉर कुछ रीजन वह सब बस खड़े थे। इधर जिन्हों भी सोच रहा होता है कि मैं कहाँ फंस गया, मुझे लगा था कि कोई हाई रैंक मॉन्स्टर आएगा, शायद मुझे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख लिया था। तभी जिन्हों को थोड़ा सेंस होता है कि उसने जो शैडो सोल्जर्स जिन्हा के अंदर छोड़े थे वो फाइट कर रहे हैं। जिन्हों समझ जाता है कि कहीं जिन्हा खतरे में तो नहीं। वह तुरंत सीरियस हो जाता है और पार्क से बोलता है, मुझे एक अर्जेंट काम से जाना होगा, तुम लोग यहाँ संभाल लेना। लेकिन पार्क बोलता है, यह कैसी बात कर रहे हो तुम? यहाँ पे इतने सारे हाई रैंक मॉन्स्टर है, यह हमारी टीम के लिए डेंजरस हो सकता है, हम लोग मारे भी जा सकते हैं। और वह जो हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था उसका क्या? जिन्हों बोलता है, ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे किसी को छोड़ कर जाऊंगा जिसके ऊपर तुम उतना ही ट्रस्ट करते हो जितना मुझे कर सकते हो। आप लोग गेस करो वो कौन हो सकता है? फिर जिन्हों बोलता है, वो मेरी जगह अच्छी से संभाल लेगा। फिर वह बेरू को समन करता है और उसे बोलता है, तुम्हें इन ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना है। बेरू पूछता है, बाकी जो ह्यूमंस हैं उनको तो नहीं, उनका क्या करना है? जिन्हों बोलता है, तुम्हारा जो दिल चाहे वो करना। इतना बोल के जिन्हों वहाँ से तेजी से निकल जाता है। लेकिन डंजन के गेट के पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर होते हैं और जिन्हों के पास उतना टाइम नहीं होता है कि उन सब के साथ फाइट करे। तभी वो काइजर को समन करता है और उन मॉन्स्टर के ऊपर से उड़कर निकल जाता है। और वैसे भी अगर आप सोच रहे हो कि जिन्हों ने शैडो एक्सचेंज एबिलिटी का यूज क्यों नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं कि जिन्हों ने कुछ समय पहले ही उस स्किल का यूज किया था डंजन के पास आने के लिए। तो अभी कम से कम उसे 3 घंटे लगेंगे कूल डाउन होने में, तो अभी वह उस स्किल का यूज नहीं कर सकता। इसलिए वह काइजर पर सवार होकर काफी तेजी से जिन्हा के स्कूल की तरफ निकल जाता है। फिर वह एक स्किल का यूज करता है अपने शैडो सोल्जर पे जो जिन्हा को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उनकी पावर 50% तक बढ़ा दी जाती है ताकि जब तक वह खुद ना पहुंच जाए उसके शैडो सोल्जर्स जिन्हा को प्रोटेक्ट कर सकें। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि जिन्हों टाइम पे पहुंच पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।
सायोनारा।